जय जय महादेव शिव शंभू, जय जय महाकाल शिव शंभू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भक्तों को भगवान शंकर जी की तरफ से सावन की कथा के बारे में आज हम वार्तालाप करेंगे। आपको सावन की कथा कहूँगा आज मैं आपको, लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कथा सुनने से पहले अपने पास एक लोटा जल और एक दीपक जरूर जलाएं कथा प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि अब आपके मन में संशय हो रहा है कि कथा सुन रहे हैं तो दीपक और जल की क्या आवश्यकता है। दीपक किस लिए? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों का शरीर है। पंच तत्व में अग्नि और जल भी आते हैं। और ये अग्नि और जल, जब हम भगवान इस लोक को छोड़कर जाएंगे, अग्नि और जल हमारे, हमने ये कथा सुनी है, इसका प्रमाण देंगे। इसीलिए सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि कथा सुनने से पहले जल और एक अपनी ज्योत जरूर जलाइए। जय जय महाकाल शिव शंभू। अभी हम सावन की कथा को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। ये कथा को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों को ही फल मिलेगा। ये श्रवण मास की कथा है, सत्य अटूट सत्य कथा है। पूर्व काल में एक नगर में एक वृद्ध स्त्री परिवार सहित निवास करती थी। उसके परिवार में एक पुत्री और 2 पुत्र थे। दोनों ही बड़े थे, किंतु जो पुत्री थी वो छोटी थी, लेकिन वो तीनों के तीनों विवाह के लायक थे। वो वृद्ध स्त्री परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसके निवास स्थान पर भगवान शिव का शिवालय था। वो नित्य ही उस शिवालय में जाती और पाठन पूजन करती, अपना नित्य कर्म करती। वह वृद्ध स्त्री प्रतिदिन स्नान पवित्र होकर मंदिर जाया करती। एक दिन वह वृद्ध स्त्री अपने पुत्र और पुत्री को मंदिर साथ में ले गई। पूजा अर्चना के बाद वह वृद्ध स्त्री ने वहां पर जो मंदिर में शिवालय के अंदर जो संत महात्मा महापुरुष रहते थे, उनके समीप गई उनका आशीर्वाद लेने के लिए। साधु महाराज जी ने बड़े ही प्यार से स्नेहपूर्वक दोनों लड़कों को, दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, परम गति शिव धाम को प्राप्त हो, हमेशा खुश रहो, भगवान श्री शंभू के श्री चरणों के अंदर निवास स्थान हो, पाठन पूजन करो। लेकिन लड़की को कोई आशीर्वाद ना दिया। ये बात देखकर जो वृद्ध माता थी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वो अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करती थी। ऐसा ना करने के बाद वो साधु जी के श्री चरणों के पास गई और बोली, हे महात्मा, आपने मेरी पुत्री को क्यों आशीर्वाद नहीं दिया? आपने उसे कल्याण मस्तुभ्याम क्यों नहीं कहा? सदा सुखी रहो ये क्यों नहीं कहा, जैसे आपने मेरे पुत्रों को कहा? वो साधु ने उस बच्ची की तरफ देखा और शांत मन से वहीं बैठ गए। लेकिन माँ है,
समझती नहीं। माँ ने दोबारा उस साधु बाबा से पूछा, हे महात्मा, आपने ऐसा क्यों किया? उस साधु बाबा ने बड़े ही प्यार नम्रता से कहा, मैं इसे आशीर्वाद नहीं दे सकता इस बच्ची को, क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं। इस पर वृद्ध माता बोली, हे बाबा, हे संत महात्मा, आप इस पर कृपा कीजिए। कोई तो उपाय होगा जो मुझे बताइए कि जो मेरी पुत्री सुहागन रहे। कोई तो उपाय बताइए। उस साधु बाबा के श्री चरणों के अंदर बैठ गए, उनके चरण दबाने लगी, उनके अपनी आंखों से अश्रु बहाने लगी। वो नित्य जो पाठ करती थी वो उस साधु संत के श्री चरणों में बैठ गई। एक तरफ मंदिर की तरफ शिवलिंग को निहारती है, दूसरी तरफ उस संत बाबा को। उनकी ऐसी करुणामयी बातें सुनकर साधु बाबा ने उसे उपाय बताया, लेकिन कहा यह बहुत कठिन है। वृद्ध स्त्री ने कहा, आप जैसे भी इस उपाय बताओगे मैं इसको करूंगी और अवश्य करूंगी। यहां से 7 समुद्र पार एक रमणीक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है, जिसके 100 पुत्र हैं। यह बालिका वहां जाकर उसकी सेवा करे, उस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर इसको आशीर्वाद का, सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया तो कल्याण हो जाएगा। साधु के ये कथानुसार वे वृद्ध स्त्री अगले ही दिन अपने परिवार सहित भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़ी। 6 समुद्र पार करने के लिए किश्ती को लिया और उस पर बैठ गए। 6 समुद्र पार किए, 7वें समुद्र पर किश्ती नहीं थी। वे सभी भगवान शिव के परम कृपा से इधर उधर देखने लगे। प्रार्थना करने लगे, भगवान, हे भगवान शंकर, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हे भगवान शंकर, हे कृपा निधान, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हे प्रभु कृपा कीजिए। तभी वो एक तरफ देखते हैं कि एक पेड़ पर हंस बैठा है और हंस ने कहा कि मुझे मालूम है तुम 6 समुद्र पार करके आए हो। मैं तुम्हारे लिए एक परम सुंदर नौका का निर्माण कर देता हूं, तुम उस पर बैठकर इस 7वें समुद्र को पार कर जाओ। वो परम भगवान की तरफ हाथ जोड़कर पूर्ण परिवार बड़े ही नतमस्तक होता है और इसी प्रकार वो हंस उनके लिए एक नौका तैयार कर देता है। जब नौका तैयार करता है, नौका तैयार करने के बाद वो वृद्ध माता और उनके पुत्र और पुत्री वो 7वां समुद्र पार कर लेते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो रमणीक नगर को देखते हैं। जब वो रमणीक नगर को देखते हैं, रमणीक नगर को देखने के बाद बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ वो भक्ति सोमपति माता के घर के पास जाकर चुप कर रहने लगते हैं। प्रातः काल होते ही जैसे ही सोमपति जो परम भक्त भगवान शंकर की भक्तन है, वो नित्य क्रिया के लिए स्नान करने के लिए तट पर जाती है। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए निकलती है, वहाँ लड़की चुपचाप से उसके घर मर जाती है और झाड़ू चौका
बर्तन की सफाई करने प्रारंभ कर देती है। स्नान करने के बाद भक्ति सोमपति जब घर आती है और देखती है कि मेरे घर के अंदर सभी कार्य किए हुए हैं, तो ये कौन है जो कार्य कर गई। ऐसे करते 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 काफी समय बीत जाता है। एक दिन किसी कारणवश सोमपति की निद्रा में देरी हो गई, परंतु वह लड़की नित्य नियम अनुसार उसके घर में साफ सफाई करने के लिए चुपचाप वहां पर नित्य क्रिया करने लगी। सोमपति ने उस लड़की को देखा और पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ पर किस लिए आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। सोमपति के वचन सुनकर लड़की उसके चरणों में गिर गई। सोमपति अनिद्र अवस्था के अंदर उसको आशीर्वाद देती है, दूधो नाव पुतो फलो सदा सौभाग्यवती रहो, परम कृपा हो तुम्हारे भगवान शंकर की तुम्हारे ऊपर। आशीर्वाद प्राप्त कर जब ही लड़की अपना सिर उठाती है, सोमपति उसे देख लेती है। इसके भाग्य में तो सुहाग का सुख है ही नहीं, परंतु मैंने इसे पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया, ये कैसे होगा। जब भक्तन सोमपति ये सब सोच रही होती है, लड़की की माँ और भाई वहां पर आ जाते हैं। सभी सोमपति माँ को प्रार्थना करने लगते हैं, हे माँ अब आपकी ही कृपा होनी चाहिए, आप ही मेरी पुत्री की झोली में खुशियां दे दीजिए। जो भक्तन सोमपति माँ हैं कहते हैं ठीक है, मगर इस श्रवण मास में सोमवार को भगवान शिव की पूजा करे, व्रत करे, सभी कामना इसकी पूर्ण होगी। आप लोग इसके लिए श्रवण के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढिए, दूसरे सोमवार को इसकी सगाई कर दीजिए, तीसरे सोमवार की इसके साहे की चिट्ठी भेजिए, चौथे सोमवार को इसकी बारात मंगवाएं। जैसे ही लड़का लगन मंडप पर बैठेगा उसी समय वह मृत्यु तुल्य अवस्था में आ जाएगा। सभी रोने लगेगा, परंतु आप लोग घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, हमें याद कर लेना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी सोमपति माँ के आशीर्वाद प्राप्त करके वो सभी अपने घर की तरफ आ गए। सोमपति माँ के कथा अनुसार उस लड़की का श्रवण मास में सोमवार को व्रत करने लगी। श्रवण मास से पहले सोमवार को माँ ने भाइयों को लड़का देखने के लिए कहा, दूसरे से धूमधाम की सगाई हुई, तीसरे सोमवार की साहे की चिट्ठी दी गई, चौथे सोमवार जैसे ही आया उसका विवाह रख दिया गया। लड़का जैसे ही लगन मंडप पर बैठा, आसन पर बैठा, वो मृत्यु तुल्य अवस्था में आ गया। बराती सभी घबराने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इधर उधर भागने लगे। लेकिन जो लड़की थी वो घबराई नहीं, उसकी माँ घबराई नहीं। उनको विश्वास था कि मेरी सोमपति माँ को, वो मन ही मन में ध्यान करने लगे, भगवान शंकर पार्वती को याद करने लगे, भोलेनाथ मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे सुहाग को जिंदा कर दीजिए। लड़की बारंबार भोलेनाथ को और सोमपति माँ को याद करने लगी। लड़की की माँ और भाई परिवार सहित माँ सोमपति माँ को याद करने लगे, उसको पुकारने लगे। सोमपति के माँ के कानों में जब तक ये बात पहुंची, उसी समय माँ सोमपति ने अपने सभी बहुओं और पुत्र को जल छिड़का, उनके ऊपर जल छिड़का और उन्हें सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वे अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, इनको कोई उठाना मत, मेरी बहुओं और पुत्रों को उठाना मत, अगर कोई जगाएगा, जो जगाएगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर सोमपति माँ वहां से चल गई। सोमपति माँ ने
अपने 100 पुत्रों और बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु उस जल के रूप में उस लड़की के सुहाग के ऊपर छिड़क दी और वो जीवित हो उठा। लड़की के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूर्ण की। सभी बहुत प्रसन्न हुए। शादी से समाप्त होने के पश्चात मां सोमपति आशीर्वाद लिया। डोली में बैठकर विदाई। उसके बाद मानव परिवार सोमपति मां का आशीर्वाद लिया और परिवार ने किसी वस्तु की कमी नहीं थी। सभी खुशियां पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसी तरह भगवान शिव पर उस लड़की का सुहाग को जिंदा कर दिया। उसी प्रकार भगवान की शिव की कृपा से सभी परम भक्तों को सभी का मनोरथ पूर्ण करें। सभी भक्तों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। हम जो कथा सुन रहे हैं उसको हम सुनना भी उतना ही हमें भाग्यशाली बनाती है जितना हम किसी और को उस कथा के बारे में बताते हैं या सुनाते हैं। नाम जपने वाले को भी उतना ही फल मिलता है, जपाने वाले को भी उतना ही फल मिलता है। सोमवार का आपने व्रत का कथा सुनी, उसी प्रकार आप दूसरों को भी ये कथा सुनाइए, आपको उतना ही फल मिलेगा। और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम सोमवार के व्रत रखते हैं, गुरुवार के व्रत रखते हैं, मंगलवार के व्रत रखते हैं, सभी व्रत रखते हैं, लेकिन हमें फल क्यों नहीं मिलता, किस लिए नहीं मिलता। मुझे मेरी पहली वीडियो के देखने के बाद जो मुझे जानते थे उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि पंडित जी ये भी बताइए कि हम व्रत रखते हैं और हमें फल क्यों नहीं उसका प्राप्त होता। इसी बात को करते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कथा के साथ। भगवान शंकर जी से कृपा आप सभी पर बनी रहे, भगवान शंकर जी की। जय जय महाकाल शिव शंभु। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।